हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल देव्यांश मैथ्स अकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 10th क्लास का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहली बात आती है कोऑर्डिनेट होता क्या है। अगर किसी क्वाड्रेंट के अंदर कोई पॉइंट है P, तो इसके जो पॉइंट्स होते हैं x और y की जो वैल्यू होती है उसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। तो x पॉइंट है x एक्सिस से हो जाता है और y पॉइंट y एक्सिस से हो जाता है। ये होते हैं पॉइंट ऑफ ए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो अगर ये x एक्सिस से देखा जाए, ये जो x एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है ये हमेशा y होता है और y एक्सिस से जो इसका डिस्टेंस होता है ये हमेशा x होता है। फ्रेंड्स, तो आज हमने डिस्टेंस फॉर्मूला ही सबसे पहले पढ़ना है। तो सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है। हमारे पास कोई दो पॉइंट्स हैं, मान लो P1 और दूसरा है P2। इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। तो अगर आपसे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछा जाए तो उसका फॉर्मूला होता है d इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करके कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो देखिए, अगर हमसे पूछा जाए, अभी हमने जर्नल में लिखा है फॉर्मूला, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमसे दे दिया जाए कि P पॉइंट है 3, 4 और Q पॉइंट है 6, 5 और 7। ये लीजिए, आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला D को हम PQ भी लिख सकते हैं। डिस्टेंस को PQ इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए। x2 की वैल्यू हो जाएगी 5, x1 की वैल्यू हो जाएगी 3। 5 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 7 और y1 की वैल्यू 4। 7 माइनस 4 का स्क्वायर, तो इसको कैलकुलेट कर दीजिए। आंसर आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। निकाल दीजिए वैल्यू, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। तो हमारा आंसर आ जाएगा अंडर रूट 13। मीन्स अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट प्लेन पे अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मेजर किया जाए तो वो आएगा अंडर रूट 13। अब ये आया कैसे, इसके लिए भी हम थोड़ा सा पहले मैं रफली आपको समझा देती हूँ। देखिए, ये कोई हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। पॉइंट 3 और 4 मान लो यहाँ पे लाई कर रहा है P पॉइंट 3,4 और Q पॉइंट है 5, 7। तो Q पॉइंट जो है हमारा अप्रोक्स 5 और 7, यहाँ पे आ जाएगा Q 5 और 7। आपसे इनके बीच का डिस्टेंस पूछा गया है, तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे। देखो फ्रेंड्स, मैंने अभी बताया था ये वाला डिस्टेंस जो है ये हो जाएगा 4 यूनिट और जो ये डिस्टेंस है ये हो जाएगा 7 यूनिट। लेकिन हमें अगर यहाँ से मेजर कर लें तो ये 4 है तो ये भी 4 रह जाएगा और ऊपर चला जाएगा 3 यूनिट्स। अब जब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3 था और यहाँ से यहाँ तक 5 है, ये 5 0 कोऑर्डिनेट होगा, ये 3 0 होगा। तो अगर ये 5 है ये 3 है तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आ जाएगा 2। कोऑर्डिनेट प्लेन्स हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो अब आप इस पे लगा दीजिए पीजीटी थ्योरम। देखिए, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं A। तो PQ की वैल्यू क्या हो जाएगी, PQ स्क्वायर इक्वल टू PQ इक्वल टू अंडर रूट PA स्क्वायर प्लस QA स्क्वायर। अप्लाई कर दीजिए। PA की वैल्यू 2 का स्क्वायर और QA की वैल्यू 3 का स्क्वायर। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 + 9 इक्वल टू 13। तो फ्रेंड्स, हमें हर क्वेश्चन में ये मेथड ना अप्लाई करना पड़े, इतना लेंथी क्वेश्चन ना करना पड़े, इसलिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है D का x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आप वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए। 5 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर, हमारा आंसर आ जाता है। देखिए, ये हमने एक छोटी सी ट्रिक से मैंने आपको समझाया था, ये हमने फॉर्मूला यूज किया तो हमारा ये आंसर आया। और ये अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फिगर बना के अगर सोल्व करते तब भी हमारा आंसर यही आता। तो इसलिए बार बार फिगर को यूज करने के बजाय हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं और इसी फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल,
और स्क्वायर। हम पता लगा सकते हैं कि अगर हमें कुछ पॉइंट्स दिए होते हैं कि इनसे कोई फिगर बनती है या नहीं होती है। मेनली इनको इस फॉर्मूले का यूज, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज हम ये चेक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये चेक करने के लिए ही करते हैं कि हमें जो पॉइंट्स गिवन है वो किस टाइप की फिगर बना रहे हैं। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज से क्वेश्चन ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो सबसे पहले कोलिनियर का की कंडीशन क्या होती है? कोलिनियर का मतलब है अगर 3 पॉइंट है ए बी सी, अगर वो सेम लाइन में ही लाई करें तो हम उसे बोलते हैं कोलिनियर। मीन्स अगर देखा जाए ए बी प्लस बी सी की वैल्यू ए सी के इक्वल होती है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला में हमने इसी ट्रिक को यूज करना है कि किसी दो डिस्टेंस की वैल्यू तीसरे के इक्वल होगी। हम तीनों पॉइंट ले लेते हैं। ए पॉइंट हमारा हो जाएगा 1 5, बी पॉइंट हो जाएगा 2 3 और सी पॉइंट हो जाएगा -2 -1। अब आप अप्लाई कर दीजिए। ए बी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अप्लाई करिए आप वैल्यू पुट करके 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर। सोल्व कर दीजिए 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1 + 4 = 5। ये तो सिर्फ ए बी की वैल्यू निकली, हमें तो तीनों वैल्यू निकालनी होंगी तभी तो हम इस कंडीशन को चेक कर पाएंगे कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। अगर ये कंडीशन आ जाए तो हमारे कोलिनियर हो जाएंगे, अगर ये कंडीशन नहीं आएगी तो पॉइंट्स कभी भी कोलिनियर नहीं होंगे। तो लगा दीजिए नेक्स्ट, बी सी निकालिए। अब मैं दोबारा से फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ फ्रेंड्स, हमारा फॉर्मूला यही होगा x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए बीसी में, -2 का स्क्वायर प्लस -1 -3 का स्क्वायर। इसको आप सोल्व करोगे तो -4 का स्क्वायर प्लस में -4 का स्क्वायर। सोल्व कर दो 16 + 16 अंडर रूट 32 इक्वल टू 4 अंडर रूट 2। तो देखिए ऊपर वाली वैल्यू √5 है, ये वाली वैल्यू 4√5 है। अगर AC की वैल्यू इन दोनों का सम आ जाए तो ये हो सकता है, अदरवाइज ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो हम AC भी निकाल लेते हैं। AC निकालिए। AC इक्वल टू अंडर रूट -2 -1 का स्क्वायर प्लस -1 -5 का स्क्वायर। सोल्व कर दीजिए -3 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। आप इसे सोल्व करोगे 9 + 36 अंडर रूट 45 आ जाएगा। तो देखिए ये वैल्यू बिल्कुल अलग है √32, ये वैल्यू बिल्कुल अलग है √5, तो ये कभी भी सम हो ही नहीं सकता। तो आप लिख दीजिए सिंस AB + BC doesn't equal to AC, that implies ABC are नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो सबसे पहले नॉन कोलिनियर होता क्या है? मींस जो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। ये हमारा एक्सरसाइज 7.1 का थर्ड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जिसमें हमने चेक करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल है या नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो देखिए हमने 4 पॉइंट्स थे, हमें एक्सरसाइज में गिवन है A पॉइंट, B पॉइंट, C और D। तो चारों पॉइंट्स हमने ले लिए। अब हमें चेक करना है ये क्वाड्रिलेटरल है या नहीं है। तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल की हमें कंडीशंस पता होनी चाहिए। अगर ये कोई क्वाड्रिलेटरल है A B C D, 2 डायगोनल्स भी होंगे इसके AC और AD, तो फर्स्ट कंडीशन आती है पैरेललोग्राम। कब होगा पैरेललोग्राम? इफ AB = DC आ जाए, BC = AD आ जाए, बट AC doesn't equal to BD, मीन्स डायगोनल इक्वल नहीं आएंगे, सिर्फ साइड से इक्वल आएंगी। सेकंड है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल होगा अगर AB = DC, BC = AD और AC = BD आ जाए, मीन्स इस बार डायगोनल्स भी इक्वल आ जाएंगे, तो इसे हम बोलेंगे पैरेललोग्राम, सॉरी रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की कंडीशन हमारी यही होती है फ्रेंड्स कि अपोजिट साइड्स इक्वल आ जाएं और डायगोनल्स भी इक्वल हो जाएं। नेक्स्ट इज थर्ड कंडीशन हमारी है रोम्बस।
रोम्बस की कंडीशन होती है कि चारों साइड्स इक्वल आ जाए, तो ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल डी ए आ जाए, और डायगनल जो है इसके हमारे ए सी और बी डी वो इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि रोम्बस के डायगनल्स कभी भी इक्वल नहीं होते। और लास्ट कंडीशन हमारी जो बचती है वो है स्क्वायर। तो स्क्वायर की कंडीशन होती है ए बी इक्वल बी सी सी डी इक्वल डी ए, और जो डायगनल है ए सी इक्वल बी डी, मीन्स स्क्वायर के अंदर डायगनल्स भी इक्वल आ जाते हैं। अगर इन चारों कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए तो हम कहते हैं कि हमारे जो फिगर है, जो पॉइंट्स दिए हैं, तो वो हमारा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करता है, और इसके अकॉर्डिंग हम उसको नाम दे देते हैं कि कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करता है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो हम कहते हैं द पॉइंट्स डजंट फॉर्म एनी क्वाड्रिलेटरल। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम पहले क्वेश्चन को अपना सोल्व करते हैं। लगाते हैं फ्रेंड डिस्टेंस फॉर्मूला। तो मैं हर पॉइंट पे लिखने की बजाय सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देते हैं हम। d इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अप्लाई कीजिए, ए बी की वैल्यू निकालिए सबसे पहले। 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगी 3 स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 1 अंडर रूट 10। नेक्स्ट आप निकालिए बीसी की वैल्यू। अगर आपने बीसी पे फॉर्मूला लगाया है तो 4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का स्क्वायर, ये बन जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस में -3 का स्क्वायर, ये आ जाएगी हमारी वैल्यू 9 प्लस 9 अंडर रूट 18। नेक्स्ट हम लेते हैं, ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, सी डी ले लेते हैं। सी डी इक्वल टू 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का स्क्वायर। सोल्व कर दीजिए, -3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 9 प्लस 1 अंडर रूट 10। नेक्स्ट आप निकालिए ए डी। तो ए और डी पॉइंट्स देख लीजिए। डी से वैल्यू आ जाएगी x2 की वैल्यू 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का स्क्वायर, उसके रूट लगा दीजिए, तो ये बन जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस में -3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9 प्लस 9 रूट 18। अब देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पे ए बी और सी डी की वैल्यू सेम आ चुकी है, बी सी और ए डी की वैल्यू आ चुकी है, मीन्स ये पैरेललोग्राम तो फॉर्म हो चुका है। लेकिन हम यहीं से ये नहीं कह सकते कि पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल, हमें अभी रेक्टेंगल की कंडीशन को भी चेक करना होगा। मीन्स अभी हमें ए सी और बी डी की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो निकालिए अब ए सी की वैल्यू। ए सी इक्वल टू सी पॉइंट से वैल्यू आ जाएगी 4, और ए से भी 4 है तो 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर, वैल्यू अप्लाई कर दीजिए, 0 प्लस में -2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √4 इक्वल टू 2। नेक्स्ट आप बी डी निकालिए। बी डी देखिए, बी और डी पॉइंट पे अप्लाई करना है, अंडर रूट 1 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का स्क्वायर लगा दीजिए फ्रेंड्स, -6 का स्क्वायर प्लस में -4 का स्क्वायर, 36 प्लस 16 अंडर रूट 52। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया हमारा, सिंस ए बी इक्वल सी डी, बी सी इक्वल ए डी, बट ए सी डजंट इक्वल टू बी डी, सो इट इज ए पैरेललोग्राम। लिख दीजिए पैरेललोग्राम, PARA LOGRAM, मीन्स हमने शो कर दिया कि ये चारों पॉइंट्स मिलके एक पैरेललोग्राम फॉर्म करते हैं। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 7.1 का 7th क्वेश्चन। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 2 -5 एंड -2 9। तो सबसे पहले हम उस पॉइंट को लिख लेते हैं। जब कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा
तो उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा, और इसको हमने मान लिया p, मींस p कोई पॉइंट है जो x एक्सिस पे लाई करता है, जिसके कोऑर्डिनेट है x और 0। वो a पॉइंट से, a पॉइंट है 2 - 5 और b पॉइंट -2 9, इनसे इक्वल डिस्टेंस पे है, मींस कुछ इस टाइप से रहा होगा। ये p पॉइंट है, ये a पॉइंट है, ये b, तो यहाँ से आ गया होगा pa इक्वल pb। लगा दीजिए आप डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? √x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। आप वैल्यू पुट कर दीजिए p और a में, तो ये हो जाएगा 2 - x का स्क्वायर प्लस -5 - 0 का स्क्वायर। ये तो हो गया pa। अब आप pb निकाल दीजिए। pb हो जाएगा हमारा -2 - x का स्क्वायर प्लस 9 - 0 का स्क्वायर। क्वेश्चन में हमें गिवन है pa इक्वल pb, तो आप अप्लाई कर दीजिए, दोनों वैल्यूज को इक्वल पुट कर दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये आ जाएगा √2 - x का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर इक्वल टू -2 - x स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। देखिए फ्रेंड्स, दोनों तरफ स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम कर देंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जब आपने स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स किया तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट तो हट जाएगा, हमारा क्वेश्चन बच जाएगा 2 - x का स्क्वायर प्लस में -5 स्क्वायर इक्वल टू -2 - x स्क्वायर प्लस में 9 का स्क्वायर। कर दीजिए सोल्व। 4 + x स्क्वायर -4x प्लस 25 इक्वल टू 4 + x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81। 4 से 4 कैंसिल हो गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब आप x की वैल्यू को एक साइड में ले लीजिए, तो ये -4x और प्लस 4x लेफ्ट में आके बन जाएगा -4x, और ये हो जाएगा 81 - 25, तो -8x इक्वल टू 11 - 5 इज 6, 7 - 2 इज 5, तो x की वैल्यू आ जाएगी 56 अपॉन में -8, x की वैल्यू आ गई -7। तो हमें पता चल गया जो p पॉइंट है वो हो जाएगा -7, 0। तो ये था हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन। फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम a एंड b, मीन्स 2 - 5 एंड -2 9। इसको जब हमने सोल्व किया तो हमारा आंसर आ गया -7, 0। स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y such that point xy is equidistant from point 36 and -34। ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है। इस पॉइंट को हम P मान लेते हैं xy। A पॉइंट हो जाएगा 36 और B पॉइंट हो जाएगा हमारा -34। सेम हमें गिवन है PA और PB, मीन्स PA इक्वल टू PB गिवन है। आप PA की वैल्यू निकाल लीजिए। PA हो जाएगा √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। लगा दीजिए PA में, तो PA बन जाएगा x - 3 स्क्वायर प्लस y - 6 स्क्वायर। PA की वैल्यू आ गई। सेम आप PB को निकाल दीजिए। देखो PB में भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा है, तो x माइनस प्लस हो जाएगा, x + 3 स्क्वायर प्लस y - 4 स्क्वायर। क्वेश्चन में गिवन है PA इक्वल PB, अप्लाई कर दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो देखिए PA इक्वल टू PB था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PA इक्वल टू PB हो गया, तो x - 3 स्क्वायर प्लस y - 6 स्क्वायर हो जाएगा √x + 3 का स्क्वायर प्लस में y - 4 का स्क्वायर। स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x - 3 स्क्वायर प्लस में y - 6 का स्क्वायर इक्वल टू x + 3 का स्क्वायर प्लस y - 4 का स्क्वायर। ओपन कर दीजिए, x स्क्वायर -6x + 9 प्लस में y स्क्वायर -12y + 36
इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 16। तो देखिए एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वेयर से वाई स्क्वेयर, प्लस 9 से माइनस 9, ये बच जाएगा माइनस 6x माइनस 12y प्लस 36 इक्वल टू 6x माइनस 8y प्लस 16। सारी वैल्यू को लेफ्ट में ले आइए, ये बन जाएगा माइनस 6x माइनस 12y प्लस 36 माइनस 6x प्लस 8y प्लस माइनस 16 इक्वल टू 0। माइनस 6 और माइनस 6 तो बन जाएगा माइनस 12x माइनस 12 प्लस 8y, तो ये बन जाएगा माइनस के 4y और प्लस 36 और माइनस 16 माइनस होके बन जाएगा प्लस के 20 इक्वल टू 0। अब पूरी इक्वेशन को माइनस 4 से डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन आ जाएगी 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये था एक रिलेशन x और y के बीच में, जिसमें हमने उसको रिलेशन निकाल दिया कि अगर ये पॉइंट इक्विडिस्टेंस है तो x और y के बीच में रिलेशन होगा 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमें आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपको 10th क्लास के किसी भी चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। Once again, thank you for watching our video.